हाय गाइज, आई एम गिरीश कुमार वैष्णव फ्रॉम आइकॉन स्कूल जीजीसी। गाइज, आज हमारा 8th क्लास का सेकंड चैप्टर और डे है 5 और कल हमने करवाए थे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 और आज करवाएंगे क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। रेखांकित पदानि आद्यत्र प्रश्न निर्माणम करो। रेखांकित जो पद हैं जैसे कि ये, इन पदों को हटा करके इनमें ऐसे वर्ड, ऐसे पद जोड़ने हैं जिससे प्रश्न का निर्माण हो, अर्थात पूरा प्रश्न बन सके। तो देखिए, क्षुधार्त सिंह कुत्रापि आहारम प्रप्तवान। क्षुधार्त सिंह कुत्रापि आहारम प्राप्तवान अर्थात भूख की तलाश में सिंह इधर उधर घूम रहा था। क्या कर रहा था? घूम रहा था। तो आंसर हो जाएगा इसका कीदृश सिंह कुत्रापि आहारम प्राप्तवान। ओके, अर्थात किस दशा में ये इसका हो गया। किस दशा में वह इधर उधर किसकी तलाश में वह घूम रहा था? तो भोजन की तलाश में। किस दशा में घूम रहा था? भूख से पीड़ित था वह। उस दशा में वह आहार के लिए इधर उधर घूम रहा था। दधिपुच्छ नाम श्रृंगाल गुहाय स्वामी आसी। दधिपुच्छ नाम का सियार गुफा का स्वामी था। तो इसका आंसर, इसका जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा किम नाम श्रृंगाल गुहाया स्वामी आसीत। अर्थात गुफा के स्वामी का क्या नाम था? तो गुफा के स्वामी का दधिपुच्छ नाम का श्रृंगाल जो है गुफा का स्वामी था। ओके, एषा गुहा स्वामिन सदा आह्वानं करोति। एषा गुहा स्वामिन सदा आह्वान करोति। यह गुफा सदैव स्वामी का आह्वान करती है, अर्थात हमेशा अपने स्वामी को बुलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह एषा गुहा कान है सदा आह्वान करोति। एषा गुहा कान सदा आह्वान करोति। यह गुफा सदैव किसका आह्वान करती है? कौन का आह्वान करती है? तो यह गुफा सदैव अपने स्वामी का आह्वान करती है, अर्थात अपने स्वामी को बुलाती है। भय संत्र सत्मंसाम हस्तपादिका क्रिया ने प्रवर्तते। अर्थात डर लगने पर हाथ और पैर की क्रियाएं कार्य करना बंद कर देती है। तो यहां आंसर हो जाएगा भय संत्र सत्मंसाम हस्तपादिका की जगह आ जाएगा का क्रिया न प्रवर्तन्ते। अर्थात डर लगने पर कौन सी क्रिया बंद हो जाती है? कौन से कार्य करना बंद हो जाता है? क्या करना बंद हो जाता है? तो हाथ और पैर, हस्तपादिका, हाथ और पैर का कार्य जो है करना बंद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट, आवानेन श्रृंगाले बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्या भविष्यति।
आवानेन श्रृंगालय बिले प्रविश्य सिंहस्य भोजन भविष्यन्ति, अर्थात बिल में प्रवेश करके यह मेरा भोजन बनेगा, बिल में प्रवेश करके यह मेरा भोजन बनेगा। यह विचार किसने किया? सिंह ने किया श्रृंगाल के लिए। तो देखिए यहां आ जाएगा आवानेन श्रृंगाल श्रृंगाल कुत्र प्रविश्य सिंहस्य भोज्य भविष्यति। आवानेन श्रृंगालय कुत्र प्रविश्य सिंहस्य भोज्य भविष्यति, अर्थात यह कहां प्रवेश करके मेरा भोजन बनेगा? तो बिल में। कहां प्रवेश करके भोजन बनेगा? बिल में। बिल में प्रवेश करके सिंह का भोजन श्रृंगाल बन जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5, घटनाक्रम अनुसार हम वाक्य ने लिखा। घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को लिखना है, अर्थात जमाना है। तो देखिए एक बार 1 2 3 4 5 6 और 7 वाक्य 7 सेंटेंस है। अब इनको इसी प्रकार जमाना है जिस प्रकार आपके पाठ चैप्टर के अंदर, अध्याय के अंदर घटना घटित हुई है। तो देखिए आंसर, पहले अपन इसको राइट कर लेते हैं, फिर मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। ओके, तो फर्स्ट में आएगा परिभ्रमण सिंह क्षुधार्त जाते, तो यहां क्या परिभ्रमण सिंह क्षुधार्त जाता है। ख में आएगा सिंह एकाम मैतेम गुहाम अपश्यत। गे में आएगा वाय स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृंगाल आसीत। घ में आएगा गुआयम कोयपि अस्ति इति श्रृंगालस्य श्रृंगालस्य आवानां करोत्। फिर ण में आएगा दूरस्थ श्रृंगाल रवम कर्तुमारब्ध च आएगा। इसके बाद में च में आएगा 6th वाला जो पॉइंट है सिंह
सिंगालस्य आवानं करोत्। 6 में आएगा दूरम पलायमान श्रृंगालय श्रृंगालय श्लोक पठत। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 5 है, घटनाक्रम अनुसार वाक्य लिखत, घटनाक्रम के अनुसार वाक्य को जमाना है। तो देखिए ये वाक्य जो है ये क्रम से नहीं जमे हैं और ये मैंने जो अब जमाए ये क्रम से जमे हैं। तो देखिए फर्स्ट क्या घटना हुई है, किस तरीके से घटना हुई है। परिभ्रमण सिंह छुदार तो जाता है, परिभ्रमण सिंह छुदार तो जाता है। भूख से पीड़ित सिंह इधर उधर घूम रहा था, इधर उधर भटक रहा था। सिंह एका महती गुहा में पश्चात, सिंह को एक विशाल बड़ी गुफा दिखाई दी। गोय स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृंगालय आसित, गुफा गोय स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृंगालय आसित, गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का श्रृंगाल था। क्या था? गुफा का स्वामी का नाम दधिपुच्छ। दधिपुच्छ किसका स्वामी था? गुफा का। गोयम कोयपि अस्ति इति श्रृंगालस्य आवरणं करोत्। गुफा सदैव गुफा गोयम कोयपि अस्ति इति श्रृंगालस्य आवरणं करोत्। अर्थात गुफा किसी गुफा में कोई भी जीव नहीं रहता। गोयम कोयपि अस्ति, गोय कोयपि अस्ति, गोयम कोयपि अस्ति इति श्रृंगालस्य आह्वानं करोत्। गुफा किसी को भी श्रृंगार सियार को का आह्वान करती है, अर्थात सियार को ही बुलाती है। दूरस्थ श्रृंगालय रवम कर्तुमारब्ध, दूरस्थ श्रृंगालम रवम कर्तुमारब्ध, दूर श्रृंगाल दूर जाकर श्रृंगाल जो सियार जो है दूर जाकर आवाज करना प्रारंभ करता है और आवाज करना प्रारंभ करता है। सिंह श्रृंगालस्य आह्वानं करोत्। सिंह सियार को सिंह सियार का आह्वान करता है। किस लिए आह्वान करता है? भोजन के लिए। सिंह सियार का आह्वान करता है भोजन के लिए, क्योंकि वह भूख की तलाश में इधर उधर घूम रहा है। अब वो क्या होता है कि वो एक गुफा में छिप जाता है, तो वह उसका आह्वान करता है और अंदर से गुफा गूंजने लगती है। तो सियार को ऐसा प्रतीत होता है कि गुफा भी मुझे बुला रही है, अर्थात तो मुझे आवाज दे रही है। दूरम पलायनामं श्रृंगालय श्लोकम पठत, दूरम पलायमाने श्रृंगालय श्लोक पठत, अर्थात तो दूर भागते हुए दूर जाते हुए श्रृंगाल श्लोक पढ़ता हुआ जाता है। श्लोक पढ़ता जाता है। मैं ये भी बता देता हूं वह क्या पढ़ता है। एक दीवार पर लिखा होता है कि विलस्य वाणी ने कदापि में श्रुता, अर्थात गुफा की आवाज मैंने कभी नहीं सुनी, इस तरीके से। और यह आपको अपनी नोटबुक में करना है। पहले इस तरीके से करना है, फिर इस तरीके से करना है। ये क्वेश्चन नंबर 4, ये 5 और ये 5 का आंसर है। इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है और सभी स्टूडेंट्स को ये कंप्लीट करना है। समझ में नहीं आया हो दोबारा देख लीजिए। परिभ्रमण सिंह सुधार तो जाता है। सिंह भूख की तलाश में, भूख से पीड़ित होकर वह इधर उधर घूमने लगा। सिंह एका महतिम गुहा में पश्चात, सिंह को एक विशाल बड़ी गुफा
दिखाई दी। गुहाय स्वामी दधिपुच्छ नाम सिंगाले आसीत, गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का सिंगाल यानी सियार था। कोई गुहायम कोयपि अस्ति इति सिंगालस्य आवाहनम करो, और जब उसे वह गुफा दिखाई दी तो उसने विचार किया कि यहाँ इस गुफा में मैं छिपकर बैठ जाता हूं, यहाँ कोई ना कोई जीव अवश्य आता होगा, तो वो क्या करेगा, उस जीव का भोजन बन जाएगा। तो आगे देखिए, दूरस्थ सिंगाले रवम कर्तुम आरब्ध, और दूर जाकर वह आवाज करना प्रारंभ कर देता है। सिंह सिंगाला से आह्वान करो, सिंह सिंगाल का आह्वान करता है, किसके लिए, भोजन के लिए, कि वो उसको बुलाएगा और वह जब आ जाएगा तो वो उसको अपना भोजन बना लेगा। दूरम पलायमान सिंगाल से श्लोकम पठत, और जब वह आह्वान करता है अर्थात जब वह धारता है, बोलता है, तो वो गुफा में से आवाज आती है। आवाज आती है तो उसको सियार को ऐसा प्रतीत होता है कि गुफा मुझे बुला रही है, तो वह डर के कारण दूर भागने लगता है। और दूर जब भागता है, दूर भागते समय एक दीवार पर लिखा होता है, एक श्लोक लिखा होता है, तो वह उसको दूर भागते समय उसको पढ़ता है। ओके गाइज, ये आपको करना है, और इस क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा आपका, और क्वेश्चन नंबर 5 इस तरीके से पहले आपको ये करना है, फिर इसके बाद में आपको ये करना है, और बच्चों को, सभी स्टूडेंट्स को ये वर्क करना है और हमें स्कूल ऑन ऐप पर भेजना है। ओके गाइज, थैंक यू।